प्रेम प्रसंग के विरोध में भतीजी की हत्या, भाभी पर जानलेवा हमला। मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकला गांव में मंगलवार तड़के एक बेहद दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। प्रेम प्रसंग के विरोध से नाराज एक युवती ने पहले घरवालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सुला दिया और फिर अपनी 4 साल की मासूम भतीजी को पानी की टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने अपनी भाभी पर मीट काटने वाले चाकू से जानलेवा हमला भी कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी को शाहपुर पुलिस को सूचना मिली कि इमरान की पत्नी फिरदौस को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया है और उनकी 4 वर्षीय बेटी इसरा लापता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जब घर की तलाशी ली गई तो बच्ची का शव पानी की टंकी के अंदर मिला। यह दृश्य देखकर पुलिसकर्मी और परिजन भी स्तब्ध रह गए। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी माना पुत्री यामीन का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक चेन्नई में नौकरी करता है और दोनों फोन पर बात करते थे। बताया जा रहा है कि माना की बड़ी भाभी फिरदौस को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी और वो उसे बार बार समझाती थी तथा फोन पर बात करने से रोकती थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने खौफनाक साजिश रच डाली। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने योजना बनाकर गांव के एक युवक से नींद की गोलियां मंगाई। उसने परिजनों के खाने में गोलियां मिलाकर सभी को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद उसने अपनी 4 वर्षीय भतीजी इसरा को उठाया और घर में बनी पानी की टंकी में डालकर ढक्कन बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने घर में रखा मीट काटने का चाकू उठाया और कमरे में सो रही भाभी फिरदौस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान घर में मौजूद अन्य बच्चे शाद 9 वर्षीय, आयशा 8 वर्षीय और नबिया 7 वर्षीय भी घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शाहपुर सीएचसी में चल रहा है। घटना के बाद से बच्चे बेहद सहमे हुए हैं और अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा और एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया और तत्काल टीमों का गठन किया। शाहपुर थाना पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपी माना को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। फिलहाल गांव में इस दर्दनाक घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास से एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहाँ के सीएचसी भेजा गया, उसके बाद वहाँ से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाकर चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उसे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौस की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में
उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर पूछताछ में बताया कोई पछतावा है उसे? देखिए अभी तक जो पूछताछ है अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर चाकू? जी, प्रेमिका का रोल है? इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसमें मिला है जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किए सर चाकू के उसने? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है जो उसे 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है।